हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुलदीप सिंह। आज हम करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़। देखिए, सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है, दैट इज़ व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर हम अपने नोट्स में देखते हैं तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस जिससे कि हम लोगों के साथ और लोगों से काम करवाते हैं। कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली का मतलब है कि ऑन टाइम, एंड एफिशिएंटली का मतलब है दैट इज़ विद मिनिमम कॉस्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो हमें अचीव करने हैं क्या? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज आर लिमिटेड और एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। वाई इज एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग? बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस पर ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दैट इज़ फॉर एग्जांपल कई सारी फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, और ये दीज एनवायरनमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग, और ये बहुत ही एक ड्रास्टिक इफ़ेक्ट डालती हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि थोड़ी सी सिंपल है, कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. effectively जहाँ पे भी वर्ड आता है दैट इज ऑन टाइम, और efficiently जहाँ पे भी वर्ड आएगा दैट इज विद मिनिमम कॉस्ट। होप आपको एक डेफिनेशंस क्लियर है ये। तो एक और डेफिनेशन है दैट इज मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी होती है जिसमें मल्टीपल पीपल होते हैं, सच एज एन इंस्टीट्यूशन हो सकता है और एन एसोसिएशन दैट हैज़ अ पर्टिकुलर पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसमें बहुत सारे लोग हैं, इंडिविजुअल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करेगा? मैनेजर्स। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना, किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखेंगे, अगली जो हम अपने नोट्स में चलते हैं। अब देखिए, बात आती है मेरे पास इधर प्रोसेस की। तो प्रोसेस हमारा इट इज़ डिफाइंड एज दी, प्रोसेस क्या होता है? एक प्राइमरी फंक्शन, ठीक, या एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं टू डू थिंग्स या टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट, अभी देखिए हमने देखा मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस प्राइमरी फंक्शन। अब देखिए, प्राइमरी फंक्शन, प्रोसेस क्या है? प्राइमरी फंक्शन या एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है चीज़ों को पाने के लिए या अचीव करने के लिए। अब देखिए, ये फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोसेस के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट आएगा मेरे पास दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, बाय सेटिंग गोल्स इन एडवांस। प्लानिंग एक्चुअली में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग इज़ अ टूल दैट अलाउस एंटरप्राइज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स। तो डाटा माइनिंग भी जैसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यूज़ होता है वर्ड डाटा माइनिंग, और डाटा माइनिंग भी यही है कि हम एक टूल होता है जिससे कि हम रॉ डाटा में से यूज़फुल डाटा निकालते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के ट्रेंड्स को। इसी तरह प्लानिंग भी हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस दैट व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़। ऑर्गेनाइजिंग में देखिए क्या होता है कि ड्यूटीज़ असाइन करनी, एक जैसी टास्क को ग्रुप करना, ठीक है, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी, और फिर रिसोर्सेस लगाने
ताकि जो हमने प्लानिंग की है वो पूरी हो सके। ओके, होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्टाफिंग। स्टाफिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, और इससे हम ये श्योर करते हैं कि राइट पीपल, ठीक है, विद राइट क्वालिफिकेशन आर एट राइट जॉब। और स्टाफिंग क्या है? एक एचआर फंक्शन है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग इज एन एचआर फंक्शन। पीपल क्या होते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ठीक, 11th में हमने देखा था कि लोग क्या होते हैं हमारे पास? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, तो अगर हमने राइट लोग रखे विद राइट क्वालिफिकेशन, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट रिजल्ट्स देगा। ओके, दिस इज स्टाफिंग। नेक्स्ट इज मेरे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम। ठीक, तो इसमें गाइडिंग में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है, दैट इज गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, ताकि वो जो भी उनको टास्क दिया गया वो परफॉर्म कर पाएँ। ठीक, अब देखिए, तो इसमें हम अब डायरेक्टिंग में हम कोशिश यही रहती है मैनेजर्स की कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो ताकि एम्प्लॉयज़ इनकरेज हों कि वो चीज़ों को सही तरीके से कर पाए, मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ठीक, होप दिस इज क्लियर। डायरेक्टिंग इज क्लियर। डायरेक्टिंग इज गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग। और अब अगर मुझे गाइड करना, लीड करना, मोटिवेट करना है, तो मुझे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है मेरे पास, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम मतलब मोनिटर करना, बेसिकली क्या होता है कंट्रोलिंग? कि मोनिटर करना बैठ के कि ऑर्गेनाइजेशन किसको? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। इसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करने हैं। स्टैंडर्ड्स हम जो सेट करते हैं वो प्लानिंग स्टेज पे करते हैं। ओके, और अगर कोई डेविएशन होती है तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना चीज़ों को, अगर आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही है तो उनको कंट्रोल करना। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो कि एक प्लास्टिक की बोतल बनानी है, ठीक, मैं ये स्टैंडर्ड सेट किए कि उसमें 100 ग्राम प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, और अगर मेरा 125 ग्राम प्लास्टिक एक्चुअल लग रहा है तो वो डेविएशन कितनी हुई? दैट इज 25 ग्राम। अब ये डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो अब कंट्रोलिंग में मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा वाई ये डेविएशन आखिर क्यों हो रही है, ये जो मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में फ़र्क आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और आंसर फाइंड आउट करूँगा और इस डेविएशन को दूर करने की कोशिश करूँगा या मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरी डेविएशन आएगी 25 ग्राम की डेविएशन आ रही है, मैंने ये माना था कि 100 ग्राम एक बोतल बनने में लगेंगे, प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक लगेगा, तो अगर ये 25 ग्राम की डेविएशन आ रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेविएशन है, मतलब 25% वेरिएशन है, तो इससे मेरी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट्स कम होता है। तो कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है मेरे पास, हमने ऊपर देखा था डेफिनेशन दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली जहाँ पे भी बिजनेस स्टडीज़ में वर्ड आता है दैट इज़ ऑन टाइम, एंड एफिशिएंटली मीन्स विद मिनिमम कॉस्ट। अब देखिए इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो बीइंग इफेक्टिव मीन्स डूइंग वर्क इफेक्टिवली विच मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। तो इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि इफ़ेक्टिवली काम करना और ऑन टाइम कामों को ख़त्म कर देना। तो इफ़ेक्टिवनेस जो कंसर्न है किसके साथ है? विद द एंड रिजल्ट्स, कि इस मैंने ड्यू डेट दे दी, इस पे आपको ख़त्म करके देना मेरे को काम, ठीक है, ड्यू डेट दे दी, इसके पार नहीं जाना चाहिए, मतलब मैंने ड्यू डेट दे दी और विद इन दिस ड्यू डेट मेरा काम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मेरे पास एफिशिएंसी। अब देखिए एफिशिएंट होना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, मतलब टाइम से काम ख़त्म करना ही काफ़ी नहीं है, कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, आपने टाइम से तो काम ख़त्म कर लिया लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा दी तो ये सही नहीं है, इससे प्रॉफिट्स कम होंगे। तो एफिशिएंसी इंक्रीजेस। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होती है?
बाय यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए 100 ग्राम प्लास्टिक दाना होता है एक्चुअली में, वो यूज़ होता है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर मैंने 100 ग्राम प्रेडिक्ट किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, तो अगर मैं 95 ग्राम में कर पाऊँ, विद फ्यूअर रिसोर्सेज बना पाऊँ हर एक बॉटल, तो उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट कम होंगी और इससे लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। तो फॉर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के ये दो साइड्स हैं, कॉइन एक ही है। मतलब आपको टाइमली भी ख़त्म करना है और टाइमली ऑर्डर भी पूरे करने हैं, प्लस कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट्स आपको हों। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है मेरे पास, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, दैट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और गोल्स आर दी बेसिक रीज़न कि जिससे आखिर क्यों मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस है। तो गोल्स ही डिसाइड करते हैं, गोल्स एक बेसिक रीज़न है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस क्यों है। तो देयर शुड बी, अब ये जो गोल्स हैं वो सिंपल होने चाहिए बेटा और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इकोनॉमिक कल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स क्या होंगे, टू अर्न प्रॉफिट्स। ऑन द अदर हैंड अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो गोल क्या होगा कि सत्ता में रहना, है ना, कि हम मतलब सत्ता में रहें। ऑन द अदर हैंड अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल क्या होगा, वेलफेयर, ओके, सोशल वेलफेयर। होप दिस इज क्लियर। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दैट इज गोल आर द बेसिक रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के गोल बेसिक एक। नेक्स्ट आता है मेरे पास, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि द फंक्शंस, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस बट हैज सेपरेट फंक्शंस। मैनेजमेंट की प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसके सेपरेट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSTC। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। ये फंक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं बाय ऑल द मैनेजर्स। मतलब ये देखिए, प्लानिंग भी हर एक स्टेज पे चलती रहती है, ऑर्गेनाइज भी हम दोबारा करते रहते हैं चीज़ों को। अब देखिए, स्टाफिंग भी चलती रहती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टिंग भी, रोज एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट किया जाता है, मोटिवेट, लीड किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास कंट्रोलिंग भी चलती रहती है, रोज स्टैंडर्ड्स नए बन सकते हैं, रोज एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ देयरफॉर मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आता है मेरे पास, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का ये मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेज करना वो कॉमन है टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेदर सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो। अब चाहे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उनका काम क्या होता है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो अगर वो वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है उसको मैनेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई इकोनॉमिक है उसके लिए तो वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल है, उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे BJP या कांग्रेस, उनको भी मैनेज किया जाता है बाय द रिस्पेक्टिव हेड्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। तो इंटेंजिबल मतलब हम इसको देख नहीं सकते, और लेकिन इसको नोटिस कब किया जाता है, जब टारगेट्स हमारे मेट हो जाए, और टारगेट्स आर मेट और प्रॉफिट्स मेरे पास आए अच्छे, या कॉस्ट मिनिमम हो, है ना। नेक्स्ट देखिए मेरे पास आता है, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, इसमें ग्रुप एक्टिविटी से क्या मतलब है कि अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, हर एक की अलग सोच होता है, अलग बैकग्राउंड होता है। ठीक, और हर एक का डिफरेंट पर्पस भी होता है कि आखिर क्यों उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। लेकिन सारे जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क करते हैं, सब वर्क करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक,
हालांकि उनके बैकग्राउंड डिफरेंट हैं, उनके डिफरेंट नीड्स हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको इस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, उनके डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट गोल्स होते हैं, लेकिन हम उनकी सोच को ऑर्गेनाइजेशन की सोच तक ले आते हैं। डिफरेंट पर्पस हो सकता है टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ देम वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। 6 पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है टू दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है कि हमने फॉर एग्जांपल हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो मैनेजमेंट को डायनामिक रहना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो मैनेजमेंट को डायनामिक रहना पड़ता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। 7th पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उनको कुछ काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, है ना। और एक गारमेंट स्टोर में क्या होता है, दैट इज हमारे पास क्लोथ्स आर सोल्ड टू दी कस्टमर्स टू सेटिस्फाई देम, ठीक है। सो मैनेजमेंट ट्रांसलेट करता है इस वर्क को गोल्स में और मीन्स असाइन करता है, दैट इज रिसोर्सेज असाइन करता है ताकि ये गोल्स हमारे पूरे हो सके। बी पॉइंट है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है ना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? एसेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स, चाहे जितनी मर्जी डेवलपमेंट हो जाए, अभी भी जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है इज़ टू गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल। लोगों से काम कराना बहुत ही टफ है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल की 2 डायमेंशंस हैं आगे कि फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको डील करना है एज एन इंडिविजुअल, मतलब उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा ध्यान रखना ये। और सेकंड पॉइंट क्या है? डीलिंग विद एम्प्लॉय इन द ग्रुप, और उनको ग्रुप में भी उनसे डील करना, ठीक है। मतलब उनके इंडिविजुअल नीड्स को भी ध्यान में रखना और ग्रुप में भी उनसे काम ले लेना। नेक्स्ट आता है मेरे पास 3, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सर्वाइव। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आएगा कि अब देखिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑफर करती हैं मैनेजमेंट, है ना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कुछ या तो प्रोडक्ट देंगी या सर्विसेज देंगी। और अब प्रोडक्शन प्रोसेस में वो क्या करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं तो आउटपुट निकल जाता है, ठीक। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज लिंक्ड विद द पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन किससे लिंक हुआ? मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक। नेक्स्ट मेरे पास आता है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है मेरे पास सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड आता है मेरे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हो सकता है कि सर्वाइव करना, देन ग्रो करना, देन प्रॉफिट्स कमाना, ठीक। तो मेन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट देखते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल देखो क्या होता है कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, कि हमने सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने से क्या मतलब है कि हमें सारी कॉस्ट कवर करनी है सर्वाइव करने के लिए। अगर हमारी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो फैक्ट्रीज बंद कर दो। नेक्स्ट आता है मेरे पास ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करती है जो भी उसके पास आती है इन ऑर्डर टू ग्रो, है ना, एंड रिमेन इन द इंडस्ट्री। तो ग्रोथ जो, अब ग्रोथ कैसे मेजर होती है कि भाई सेल बढ़ गई, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, पहले 100 थे पिछले साल, इस साल 200 हो गए, या फिर इन्वेस्टमेंट हमने की, नए प्लांट्स लगाए, मशीनरी लगाई, है ना। तो ये क्या होती है, ग्रोथ हुई। और सी पॉइंट आता है दैट इज़ मेरे पास प्रॉफिट।
कि सर्वाइवल ही काफ़ी नहीं होता, मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम प्रॉफिट्स भी कमाएं। प्रॉफिट्स एक इंसेंटिव की तरह काम करते हैं ताकि हमारे ऑपरेशन चालू रहे, है ना, काम होता रहे। और प्रॉफिट्स बहुत ही जरूरी होता है इन ऑर्डर टू कवर दी कॉस्ट एंड रिस्क। ठीक, नेक्स्ट मेरे पास आता है दैट इज़ लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। कि सोशल ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि इकोनॉमिक वैल्यू सोसाइटी क्रिएट करना, है ना। अब चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी की कुछ ना कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती है। ये सोशल ऑब्लिगेशन देखिए कैसे हो सकती है। पहला आता है कि जैसे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना प्रोडक्शन के, है ना, जिससे कि एनवायरनमेंट डैमेज ना हो। नेक्स्ट आता है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक, और सी पॉइंट है दैट इज़ प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़ सच एस स्कूल्स, उनको कुछ हेल्थ दे दिया, हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे दी, है ना। दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज़। फिर लास्ट मेरे पास आता है दैट इज़ मेरे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होगा, इसमें क्या होता है कि हम सेटिस्फाई करते हैं डाइवर्स नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ को। ठीक, एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं हर एक एम्प्लॉय की। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले क्या होता है, उनको अच्छी सैलरीज दे दो, उससे क्या होगा, उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट उनको पीर रिकॉग्निशन दे दो। पीर रिकॉग्निशन से बेटे क्या होता है कि उनकी सोशल नीड्स पूरी होती हैं, है ना। मतलब उनको रिकॉग्निशन दे दो, है ना, उनको थोड़ा सा तारीफ़ कर दो। नेक्स्ट आता है मेरे पास ग्रोथ देनी, मतलब उनको जैसे प्रमोट करना। ये क्या, उनकी हाई लेवल नीड्स को पूरे कर देना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में 3 आएगा कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हाई लेवल नीड्स तीनों पूरी होनी चाहिए। ठीक, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, तो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल्स अचीव करती है वो बाय चांस नहीं अचीव करती, हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है ना। और ये कैसे होती है, मैनेजमेंट से होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। ठीक, और ये गोल्स कैसे अचीव होते हैं कि मैनेज करके चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, दैट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तो थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट रिड्यूसेस द कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या करती है, रिड्यूस करती है कॉस्ट और इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी, देयर बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, मतलब एफिशिएंसी मैंने ऊपर भी बताया कि एफिशिएंसी किससे वर्ड एसोसिएटेड है, दैट इज कॉस्ट से। कॉस्ट अगर कम करते हैं तो क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट को डायनेमिक रहना पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजर्स के थ्रू एक कॉमन डायरेक्शन देती है इंडिविजुअल को, है ना, टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, अलग अलग पर्पस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये मैनेजर्स होते हैं जो उनको एक कॉमन डायरेक्शन देते हैं ताकि वो सब वर्क करें टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मैनेजमेंट मोटिवेट करती है, लीड करती है ना, डायरेक्ट करती है इन सच अ वे कि पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो पाए। फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देंगी, सर्विसेज देंगी और क्रिएट करेंगी गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी एंड वेल्थी सोसाइटी होता है। So this is part 1 of chapter 1.